हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 4 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है आर टॉर्चुअस रिकवरी। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह देश के कर राजस्व और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत प्रस्तुत करता है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था अभी भी उतार चढ़ाव की स्थिति से गुजर रही है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस मूलतः इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार मौजूदा आर्थिक क्षेत्र में आय गिरावट पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वर्ष 2020 के अंतिम महीने में आय जीएसटी संग्रहण तकरीबन 1.15 करोड़ रुपए से संबंधित आंकड़े उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो महामारी के संकट के चलते जो समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ा था, जिन चीज़ों का, और साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान हुआ था, अब धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आ रही है। यदि दिसंबर महीने के जीएसटी संग्रहण, जीएसटी कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर महीने में 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो एक शुभ संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरुआती 8 महीनों में बजट लक्ष्य का केवल 40% राजस्व ही प्राप्त किया जा सका था। हालांकि दिसंबर माह में अप्रत्यक्ष कर प्रवाह में हुई बढ़ोतरी, जो कि जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत के बाद सबसे अधिक है, मौजूदा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही तक जारी रहेगी। दिसंबर माह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से पूर्व अक्टूबर और नवंबर माह में औसतन जीएसटी अंतर्वाह 1.05 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह जीएसटी अंतर्वाह लगातार बीते 3 महीनों में 1 लाख करोड़ से अधिक ही रहा है। यहाँ पे एक बात और देखने वाली बात यह है कि वित्तीय वर्ष जब शुरू हुआ था 2020-21 का, तो जो शुरुआती 8 महीने थे, उन 8 महीनों में जो टारगेट सेट हुआ था बजट के तहत, उसका मात्र 40% राजस्व ही प्राप्त हो पाया था। अब जैसे जैसे साल खत्म होने के लिए बढ़ा है और हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में जीएसटी जो कलेक्शंस थे वो काफ़ी बेहतर हुए, और यदि औसतन बात करें तो लगभग 1.05 करोड़ का एवरेज औसतन जीएसटी कलेक्शन पिछले 3 महीनों में हुआ है। इसको देख करके हम ये भी कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार तीनों महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का ही रहा है। बीते वर्ष मार्च माह में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष की शुरुआत 2 तिमाहियों में आई तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि तीसरी तिमाही में भारत की विकास दर में कुछ सुधार हो सकता है। पॉजिटिव न्यूज ये भी है हमारे लिए, जब हम लोगों ने देखा था कि भाई मार्च महीने में कोविड परिस्थिति के चलते लॉकडाउन को लगाया गया था, तो उसके कारण जो आने वाले 2 क्वार्टर्स थे, जो 2 तिमाही थी, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत गहरा नुकसान उठाया था। तीसरी तिमाही में जो कलेक्शंस हो रहे हैं जीएसटी के, ये कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि भारत की जो विकास दर है वो कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर माह में बीते वर्ष की इस अवधि की तुलना में जीएसटी संग्रहण में 12% की बढ़ोतरी, जो कि पिछले 21 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम विकास दर है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने यह भी आंकड़ा जारी किया है कि पिछले वर्ष माह में जो जीएसटी कलेक्शन हुए, मतलब 2019 दिसंबर में जो जीएसटी कलेक्शन थे और जो 2020 में जीएसटी कलेक्शन हुए दिसंबर में, उसमें हम लोगों ने 12% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज करी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 12% की विकास दर है
ये पिछले 21 वर्षों में 21 महीनों में सबसे अधिक है। महामारी के बाद तेजी हो रहे आर्थिक सुधारों को प्रदर्शित करती है। कहीं ना कहीं ये बात भी देखने की जरूरत है, ये जो विकास दर है, इम्प्रूव्ड विकास दर है, ये महामारी के बाद एक जो तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा संभल रही है उसकी ओर भी इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था अब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार फिर जा रही है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी को लेकर के, जो कलेक्शंस को लेकर के, खासतौर से अप्रत्यक्ष कर जो चोरी हो रही थी उसको लेकर के जो कड़ाई बरती है सरकार ने, उसका भी परिणाम हमें इसमें देखने को मिला है। मौजूदा परिदृश्य यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा कड़ी निगरानी और बेहतर अनुपालन का कर संग्रहण में सुधार पर कितना प्रभाव पड़ा है, ताकि सामान्य आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राप्त हुए कर राजस्व की पहचान की जा सके, जो कि दिसंबर माह में हुई कर संग्रहण बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उन फैक्टर्स को, उन कारणों को भी देखना है जिनके वजह से ये जीएसटी कलेक्शंस सुधरे हैं। जैसे कि हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो सरकार की तरफ से अप्रत्यक्ष कर को लेकर के संदर्भ में जो बात की गई थी, जो कड़े कानून उठाए गए थे, कड़े कदम उठाए गए थे, उसका कितना असर पड़ा है। साथ ही साथ सामान्य आर्थिक गतिविधियों के कारण जो बदलाव आया है, जो चेंज हुआ है, कितनी बेहतर वो सामान्य आर्थिक गतिविधियां थी जिसके कारण हम लोग ये इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। उन सभी कारणों को देखने समझने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि नवंबर माह में भारत के त्योहारों का सीजन भी समाप्त हो गया, जिसके कारण आगे के महीनों में कर संग्रहण काफी सीमित हो सकता है। यद्यपि लो बेस इफेक्ट के कारण वृद्धि दर से संबंधित आंकड़े की बात करें तो ये काफी ऊंचा रह सकता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवंबर महीने में जो फेस्टिव सीजन है भारत का वो खत्म हो गया। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट अपने जीएसटी कलेक्शन में हमको देखने को मिल सकती है। बट यहां पर फिर जरूरी बात यह है कि यदि हम लोग विकास दर की बात करेंगे तो बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि अगर हम लोग जिस साल की तुलना में, जिस वर्ष की तुलना में जो भी बेस रखेंगे वो कंपैरेटिवली हम लोगों को बेहतर ही दिखाएगा कि हमारी जो आर्थिक ग्रोथ जो हुई है कलेक्शंस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक इस तरफ इशारा करती है जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें आने वाले समय में ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। भले ही जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा सा कम हो, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो परसेंटेज हमें बढ़ी हुई मात्रा में, बढ़े हुए नंबर्स में ही देखने को मिल सकती है। 1 जनवरी से लागू जीएसटी संबंधी नए नियमों के कारण अनुपालन में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है, जिससे कर संग्रहण में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आयात पर जीएसटी संग्रहण में नवंबर 2020 में 27% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उस माह समग्र व्यापारिक आयात में 13.33% का संकुचन हुआ था। अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि 1 जनवरी से जो नए जीएसटी संबंधी नए नियम आ रहे हैं उसके कारण भी हम लोग देखेंगे कि ज्यादा बेहतर हमारे पास जीएसटी कलेक्शंस आ रहे हैं, और ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले समय में ये नंबर और बढ़ेगा। हालांकि आंकड़ों की माने तो दिसंबर 2020 में समग्र आयात में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में आयात पर जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी होगी। एक और अच्छा आंकड़ा ये प्रस्तुत हुआ है हमारे सामने कि दिसंबर 2020 में आयात से लगभग जो हम लोगों को जीएसटी कलेक्शन हुए हैं उसमें 7.6% की वृद्धि हुई है, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है ये 7.6% से और ऊपर बढ़ेगा और आगे जाएगा। इसी तरह कार की बिक्री में भी दिसंबर माह में लगातार 5वें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो न केवल जनवरी 2021 में जीएसटी प्राप्तियों में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि इससे क्षतिपूर्ण उपकर में भी बढ़ोतरी मिलेगी। एक और जगह से जो पॉजिटिव न्यूज आई है वो ये कि लगातार 5वें महीने जो कार की जो बिक्री हुई है, कारों की जो बिक्री हुई है, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ोतरी दर्ज करी है। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि जो हमारा जीएसटी रेवेन्यू है उसमें बढ़ती हुई कार सेल्स के कारण भी हम लोग इंक्रीज देखेंगे आने वाले जनवरी माह में। साथ ही साथ जो सरकार का कंपनसेशन सेस, जिसको उपकर भी बोल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल सरकार राज्य सरकारों को जो जीएसटी के अनुपालन के कारण जो नुकसान उठाना पड़ रहा है राज्य सरकारों को, वो जो भुगतान करती है केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास खास तौर से, वो भी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में रेवेन्यू आएगा, और उससे ये कहा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों का जो भुगतान है उसको और बेहतर तरीके से कर सकती है।
आगामी महीनों में जीएसटी संग्रहण जिस भी दिशा में जाता है, कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र और समस्याएं बनी रहेंगी जो कर संग्रहण को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें सबसे जरूरी बात देखने वाली ये है कि आने वाले समय में जीएसटी कलेक्शंस हमारे पास कैसी रहती हैं, किस दिशा में जाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सरकार को जरूरी है कि उन सेक्टर्स पर ध्यान दे और कितना बेहतर बनाया जा सकता है अर्थव्यवस्था को हमारी, उसके ऊपर कार्य किया जाए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं नवंबर माह में कोर सेक्टर्स में संकुचन दर्ज किया गया। अब यदि मैं कोर सेक्टर्स की बात करता हूं तो भारत में कुल 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे पास। अब यदि उन कोर सेक्टर्स की हम लोग बात करें तो कोर सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस रही है वो कोई बहुत खास नहीं रही। यदि हम लोग 8 कोर सेक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि ये जो सेक्टर है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आर्थिक गतिविधियों के ऊपर, साथ ही साथ औद्योगिक गतिविधियों के ऊपर। लेकिन जो कोर सेक्टर है खासतौर से स्टील और सीमेंट, उसमें हम लोगों ने बहुत ही मामूली बढ़ोतरी पहले देखी, लेकिन उसके बाद गिरावट हमको देखने को मिली। यदि CMIE के आंकड़े की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तिमाही में नए निवेश के मामले में बीते वर्ष इस अवधि की तुलना में 88% की गिरावट देखी गई। यदि हम लोग CMI की बात करते हैं तो ये एक एजेंसी है जो पूरी की पूरी जानकारी जो है अलग अलग क्षेत्रों में किस हिसाब से काम चल रहा है, और अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके की मॉनिटरिंग एजेंसी है जिसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। आज यदि हम लोग बात करें तो आने वाले समय में कैसी फोरकास्ट होगी, कैसे बिजनेस चलेगा, अर्थव्यवस्था की क्या हालत रहेगी, इन सब चीजों पे CMIE जो है वो अपना पूरा का पूरा फोकस पे करता है। तो यदि CMI के आंकड़े की हम लोग बात करें तो ये कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 की जो तिमाही थी और यदि अक्टूबर से दिसंबर 2019 की जो तिमाही को देखा जाए तो दोनों में कंपैरिजन किया गया तो 2020 में जो इन्वेस्टमेंट है वो 88% से घटी है इस तिमाही में। मतलब यदि 2019 में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था तो 2020 अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में मात्र 12 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें जरूरी है कि सरकार ध्यान दे और सही एप्लीकेशंस, सही इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाए। CMI की माने तो अक्टूबर माह में रोजगार के स्तर में काफी गिरावट की गई है, जिसके बाद नवंबर माह में लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ है और तथा दिसंबर माह में भी ये गिरावट जारी रहेगी। केंद्र सरकार को आगामी बजट अथवा अन्य कार्यक्रम उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा चुनौतियों को संबोधित करना होगा। अब यही अगर CMI के आंकड़े की बात माने तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था में है बेरोजगारी। नवंबर माह में लगभग 35 लाख लोगों ने अपने रोजगार खोए और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर में भी ये आंकड़ा जो है ये काफी बढ़ा होगा। तो आने वाले समय में जब केंद्र सरकार अपना बजट लेकर के आएगी तो इन सभी चुनौतियों को सरकार को देखना होगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि एक सही व्यवस्था, एक सही तरीका अडॉप्ट करे जिससे कि इस परेशानी से जल्द अर्थव्यवस्था को बाहर निकाला जा सके। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।